हेलो दोस्तों, विंग्स इंडिया की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी की यूनिट सेकंड के बारे में। इसके पहले यूनिट फर्स्ट में हमने कवर किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में। उसमें बहुत सारे हमने मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। उसके बाद हमने सेलुलर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसमें हमने जाना था सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में। और फिर हम लोगों ने जाना था कि सेलुलर रिएक्शन क्या होता है, टाइड रिएक्शन, एंकरिंग रिएक्शन, फिर कम्युनिकेशन रिएक्शन। इसके बाद हमने प्रोटीन टारगेटिंग, प्रोटीन सॉर्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक क्या किया था, वर्णन किया था। अब आइए बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड के लेक्चर फर्स्ट में इसमें हम जानेंगे साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर राइबोसोम, उसके बाद प्लास्टिड, उसके बाद हम जानेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, सबको कवर करेंगे। आइए लेक्चर फर्स्ट में हम जानते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट होता क्या है। देखिए साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या होता है। देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो किसी भी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जब थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या होता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। किसी भी सेल का जो होता है शेप या सपोर्टिंग का जो कार्य होता है वो कौन करता है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। क्योंकि जो कोई भी सेल होता है उसमें कोई हड्डी जैसा तो स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है, तो कैसे वो मतलब अपना शेप लिए रहता है। इन्हीं साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट होते हैं इसी के कारण ये क्या करते हैं, सेल के साइड बाई साइड क्या करते हैं, उसको कवर करते रहते हैं, जिससे क्या होता है सेल एक शेप में क्या होता है, फिक्स होता है। आइए इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर। वो फाइबर का क्या होता है, नेटवर्क होता है, विच प्रोवाइड द शेप एंड सपोर्ट ऑफ द सेल। किसी सेल को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दैट इनेबल सेल टू कैरी, क्या करता है, सेल को क्या करता है, इनेबल बनाता है, कैरी आउट द इसेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन के लिए क्या करता है, उसे क्या करता है, इनेबल यानी कि योग्य बनाता है। जैसे तुम्हारा सेल डिवीजन में काम करता है, उसके बाद क्या है तुम्हारा मूवमेंट में, यानी कि सेल के डिवीजन में, मूवमेंट में, सब में क्या काम करता है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट क्या करते हैं, काम करते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं। देयर आर द थ्री टाइप्स, कितने, थ्री टाइप्स ऑफ द साइटोस्केलेटल में, मतलब सॉरी फॉर दैट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल। कौन कौन से होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, और माइक्रोफिलामेंट होता है। देखो ये तीन प्रकार का होता है, क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है जिसका सबसे बड़ा साइज इसी का होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट। देखो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, और माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और इन दोनों के बीच जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। देखो इसका साइज कितना होता है, 25 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 25 नैनोमीटर। इसका कितना होता है, 5 नैनोमीटर होता है। और इसका कितना होता है, इन दोनों के बीच कितना पाया जाता है, 15 नैनोमीटर। इन सब के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आ जाइए हम बात करते हैं किसके बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, कि माइक्रोट्यूब्यूल होता क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल भी क्या होता है, ये प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और कौन सी प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। आइए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि ये होता क्या है। इसका सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, दिस वाज डिस्कवर बाय डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंची इन 1953। किसने डिस्कवर किया था, डी रॉबर्टिस ने किया था और फ्रेंची ने किया था। और उसका नाम क्या दिया था इन्होंने, न्यूरोट्यूब्यूल्स दिया था। क्या दिया था, न्यूरोट्यूब्यूल्स, क्योंकि इन्होंने इसको कहाँ पर खोजा था, एक्सॉन ऑफ मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। कहाँ पर खोजा था, किसी भी जो नर्व, जो देखो नर्व सेल होता है उसमें क्या होता है, एक्सॉन होते हैं, डेंड्रान होते हैं। तो उन्होंने एक्सॉन में खोजा था, किसमें खोजा था, एक्सॉन ऑफ मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या दिया था, न्यूरोट्यूब्यूल्स। लेकिन बाद में कौन से वैज्ञानिक आए, स्लटरबर्ग आए। कौन वैज्ञानिक आए, स्लटरबर्ग। 1963 में उन्होंने क्या नाम दिया, माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया, माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया। देखो दिस वाज डिस्कवर बाय डी रॉबर्टिस एंड फ्रेंची इन 1953 in the axon of medullated nerve fiber and give name neurotubules. The term microtubule coined by the Slutterberg in 1963.
अब आइए हम माइक्रोट्यूब्यूल की पोजीशन के बारे में पता करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। और कहाँ पाया जाता है मोस्टली कहाँ पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसे जहाँ यूकैरियोटिक के कौन कौन से सेल में पाया जाता है जैसे सिलिया में पाया जाता है, फ्लैजेला में पाया जाता है, सेंट्रियोल में पाया जाता है, बेसल बॉडी में, एस्टर फाइबर और स्पाइंडल फाइबर में पाया जाता है। इन सब में क्या पाया जाता है तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जानते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट और कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है, देखो माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है हालो होता है, हालो होता है, अनब्रांच होता है, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल is hollow, cylindrical, unbranched, microscopic, tube-like structure। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है हालो होता है, सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ट्यूब लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देयर डायमीटर is 25 mm। 25 mm इसका डायमीटर कितना होता है 25 mm होता है। विथ 15 mm ल्यूमेन या इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। क्या बोलते हैं होता है। और विथ द ल्यूमेन 15 mm क्या होता है इसका ल्यूमेन या फिर सेंट्रल कोर होता है। क्या होता है सेंट्रल कोर होता है। दियर वॉल थिकनेस इसका वॉल थिकनेस कितना होता है इज 5 mm। कितना होता है इसका वॉल थिकनेस कितना होता है 5 mm होता है। अब आइए बात करते हैं जो इसका वॉल होता है, इट्स वॉल्स इज मेड बाई 13 प्रोटोफिलामेंट। देखो जो इसका वॉल होता है वो किसका बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। किसका बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। फिलहाल हम आगे जानेंगे कि प्रोटोफिलामेंट होता क्या है। इसका स्ट्रक्चर के बारे में इतना ही काफी है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। किसके बारे में केमिकल कंपोजिशन। आइए बात करते हैं किसके बारे में केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि ये किस किस का बना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किसका
ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? किसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। एंड दिस ट्यूबुलिन प्रोटीन have two subunit ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है इसके कितने? 2 यूनिट होते हैं, सब यूनिट होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन हैव 2 सब यूनिट। नंबर फर्स्ट अल्फा ट्यूबुलिन एंड नंबर सेकेंड क्या होता है तुम्हारा? बीटा ट्यूबुलिन। नंबर सेकेंड तुम्हारा क्या होता है? बीटा ट्यूबुलिन होता है। which are पैरेलल। क्या होते हैं? पैरेलल या फिर हेलिकली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? हेलिकली अरेंज होते हैं। एंड फॉर्म करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोफिलामेंट का। किसका? एंड प्रोटोफिलामेंट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखो प्रोटोफिलामेंट अब किसका बना होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। प्रोटोफिलामेंट किसका बना होता है? देखो एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है और एक बीटा ट्यूबुलिन। ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोफिलामेंट का। किसका? प्रोटोफिलामेंट। किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोफिलामेंट का। अब जब 13 प्रोटोफिलामेंट होता है, जब इसमें और 13 फिलामेंट ऐसे जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? 13 फिलामेंट और क्या करते हैं? जब इसमें क्या करते हैं? जुड़ते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बना होता है। फिलहाल उसके बारे में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा संरचना के बारे में देखते हैं। डायग्राम कैसा होता है इसका। कितना होता है? 13 क्या होता है? देखो कितना होता है? 13 क्या होता है तुम्हारा? प्रोटोफिलामेंट होता है। एक सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्यूब लाइक होता है। इसमें कितने यूनिट होते हैं? 2 सब यूनिट होते हैं। बीटा ट्यूब होता है। इसकी क्या बनी होती है? लेयरिंग बनी होती है। क्या बनी होती है? लेयरिंग बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार होता है।
इस तरह क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल होता है, ट्यूबलाइज स्ट्रक्चर होता है। देखो ये कितना है सर, 13 है। अगर गिनोगे टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या होते हैं, सब यूनिट होता है। सब यूनिट किसका होता है, इसमें सब यूनिट में क्या तुम्हारा आएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट बोलते हैं, प्रोटोफिलामेंट। इसमें क्या आएगा तुम्हारा, प्रोटोफिलामेंट आएगा, जिसमें ये देखो एक क्या है तुम्हारा अल्फा सब यूनिट, अल्फा ट्यूबुलिन, और दूसरा क्या है तुम्हारा बीटा ट्यूबुलिन। क्या है, बीटा ट्यूबुलिन। देखो माइक्रोट्यूब्यूल कब बनता है, जब ऐसे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं। और प्रोटोफिलामेंट जब 13 प्रोटोफिलामेंट मिलता है तो क्या बनता है तुम्हारा क्या बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल बन जाता है। क्या बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। अब आइए हम इसके थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। इसकी आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जानते हैं उसके फंक्शन के बारे में। माइक्रोट्यूब्यूल के हम क्या जानते हैं, फंक्शन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इसका फंक्शन क्या होता है, नंबर फर्स्ट लिखो, माइक्रोट्यूब्यूल एज ए cytoskeleton, microtubule as a cytoskeleton and help in their shape and strength of cell। नंबर फर्स्ट ये था, नंबर सेकंड लिख लो, नंबर सेकंड लिखो, the cilia and flagella, the cilia and flagella have microtubule which help in movement or locomotion। नंबर थर्ड लिख लो, they help in cell division and सेल साइकिल। देखो ये सेल डिवीजन में कैसे भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, पहले जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल यानी सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रियोल के चारों ओर क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल लगते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल लगने की वजह से क्या निकलते हैं, उसमें से क्या निकलते हैं, स्पाइंडल फाइबर निकलते हैं। यही स्पाइंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमोसोम पर जा क्या करते हैं, अटैच करते हैं। उस पर अटैच करने के बाद क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि क्या करते हैं, सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। देखो जैसे तुम्हारा क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल इस तरह स्ट्रक्चर होता है ना उसका, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल के चारों ओर क्या करते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल लगते हैं, और फिर यहाँ से क्या निकलता है, स्पाइंडल फाइबर निकलता है। स्पाइंडल फाइबर निकलता है जो तुम्हारा किस पे जुड़ता है, जाकर क्रोमोसोम पे जुड़ता है।
वो क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है, आप पढ़ेंगे जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरह से कि स्पाइंडल फाइबर मतलब क्रोमोजोम को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर दो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से आपको पूरा कार्यविधि समझाया जाएगा उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस वाले प्रोसेस में। चलिए आज के लिए कम से कम इतना लिख लीजिए, इसका फंक्शन लिख लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जानते हैं थोड़ा उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल बनता है उसमें अरेंजमेंट होता है, कितने प्रकार का अरेंजमेंट होता है, कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट के बारे में। देखो जैसे क्या है, तुम्हारा देखो क्या होता है, जैसे सॉरी फॉर दैट, वन माइक्रोट्यूब्यूल जो है कितने फिलामेंट से, प्रोटोफिलामेंट से बना है, 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है। कितने? 13 प्रोटोफिलामेंट से बना है। कितने? 13। ये क्या करता है, मेनी डिफरेंट, क्या करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर फॉर्म। कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आइए जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। देखो किसमें करता है, पहले ये जानते हैं। देखो सीलिया और फ्लैजिला, किसमें, सीलिया एंड फ्लैजिला, इसमें कितना कौन कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। किसका? 9+2 का। उसके बाद तुम्हारा बेसल बॉडी, बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल, इसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है। कितने का? 9+0 का अरेंजमेंट होता है। और एक होता है तुम्हारा स्पाइंडल फाइबर। क्या होता है? स्पाइंडल फाइबर। क्या होता है? स्पाइंडल फाइबर। इसमें क्या होता है, 3 टू या 4 टू 13 फिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रैंडमली रैंडमली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा। 9+2 का अरेंजमेंट देखते हैं कि 9+2 का अरेंजमेंट कैसा होता है। इतना लिख लीजिए आप। आइए थोड़ा देखते हैं 9+2 का अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसा होता है। देखो 9+2 का अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है, सीलिया। देखो सीलिया या फ्लैजिला हो तुम्हारा, जैसे तुम्हारा फ्लैजिला लगा होता है इस तरह से, इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, फ्लैजिला लगा होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें तुम्हारा क्या पाया जाता है, एक्सोनिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक्सोनिम प्रोटीन पाया जाता है। एक्सोनिम क्या पाया जाता है, एक्सोनिम प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जो किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो इसका अरेंजमेंट आइए हम देखते हैं कैसा होता है। देखो 9 क्या होगा तुम्हारा, पेरिफेरल पे होगा, और 2 कितना, और जो 2 है वो कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। देखो जैसे 2 कितना कहाँ पर होगा तुम्हारा, सेंटर पे होगा, और 9 कहाँ तुम्हारा होगा, पेरिफेरल पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये क्या होता है, डबलेट होता है। क्या होता है, डबलेट होता है। यानी कि एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है, लगा होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन लगा होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन लगा होता है, और एक बीटा।
क्या होता है, एक अल्फा ट्यूबुलिन लगा होता है, एक बीटा ट्यूबुलिन लगा होता है। देखो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्या होते हैं ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और फिर ये इनके बीच क्या होता है, अटैच होता है। देखो जो दो बीच में होता है वो क्या होता है, सिंगलेट होता है। और ये सब जो पेरिफेरल पे लगे होते हैं क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। और इनसे क्या होता है, रेडियल स्पॉक जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, रेडियल स्पॉक इसको बोलते हैं। और इसके चारों साइड क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, देखो ये क्या है तुम्हारा, रेडियल स्पॉक। ये क्या है तुम्हारा, इंटरसेलुलर ब्रिज। क्या है, इंटर सेलुलर ब्रिज है इन सेंट्रल ट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल सिंगलेट। देखो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। क्या होते हैं, इधर लिख लो, डबलेट प्रोटोफिलामेंट या फिर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल लिख लो, माइक्रोट्यूब्यूल। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये दो जो बीच में होते हैं क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। और जो साइड साइड पे होते हैं क्या होते हैं, डबलेट होते हैं। ये किसमें पाया जाता है तुम्हारा, सीलिया और फ्लैजेलम पाया जाता है। सीलिया फ्लैजेलम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एक्सोनिक प्रोटीन पाया जाता है। और एक्सोनिक प्रोटीन में कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अब आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जानते हैं, 9+0 का अरेंजमेंट, उसके बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये थोड़ा टॉपिक आपका बीएससी के एकदम डेप्थ में जाकर है। आपको अगर पूछेगा आप लिख सकते हैं बस माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। वो जो स्ट्रक्चर पहले वाला बनाए थे फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, वो सब के उस सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, थोड़ा डेप्थ प्रोसेस है, इसको आप एमएससी में भी पढ़ेंगे। आइए 9+0 का अरेंजमेंट देखते हैं। 9+0 का अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है, 9+0 का अरेंजमेंट कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, कहाँ पाया जाता है, बेसल बॉडी सेंट्रियोल में, कहाँ, सेंट्रियोल। देखो तुम्हारा 9 कहाँ पर पाया जाएगा, पेरीफेरी पे पाया जाएगा। और तुम्हारे बीच में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन का हब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, प्रोटीन का हब। इस तरह से क्या पाया जाएगा, ये क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन हब होता है। और 9 कहाँ पाया जाएगा, साइड साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, ये सब ट्रिपलेट होंगे। क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। आप लोग थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाइएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखे हो कभी, बैलगाड़ी, उसके पहिए के जैसा होता है। कार्ट व्हील के जैसा होता है। कैसा होता है, कार्ट व्हील के जैसा होता है। और क्या होते हैं, इस तरह से
जुड़े होते हैं प्रोटीन हब से। ये तुम्हारा क्या होता है, रेडियल स्पॉक होता है। थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, रेडियल स्पॉक होता है। क्या होता है, रेडियल हब, या इसको बोलते हैं रेडियल, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल स्पॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल स्पॉक बोलते हैं। और जो बीच में पाया जाता है प्रोटीन हब, एक इसका माइक्रोट्यूब्यूल का नहीं बना होता है, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। इसका आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो है आपका माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। आपके बाद आपका अगला टॉपिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट है और माइक्रोफिलामेंट है, इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर साल बीएससी के एग्जाम में क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा पूछा जाता है। अगर इसमें से पूछेगा साइटोस्केलेटल में से एलिमेंट, उसमें से पूछेगा तो कौन कौन सा पूछेगा तुमसे, या तो तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल पूछेगा। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे मेन इंपॉर्टेंट है, इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको जो मतलब नोट्स बनाना हो अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और यहाँ पर अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।